सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इन दिस वीडियो पर्टिकुलरली हम जा रहे हैं डेराइव करने जो फॉर्मूला यूज होता है इन द वेक्टर एडिशन, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंड एक और फॉर्मूला जो कि है यूज होता है टू फाइंड द एंगल ऑफ रिजल्टेंट, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा। तो बेसिकली इन दोनों फार्मूला को हम देखते हैं यूज क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं, एंड ऑल्सो इनको डिराइव करते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बेसिकली लेट सपोज ये एक वेक्टर ए है एंड दिस इज अ वेक्टर बी। तो हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम लॉ होता है जिसको यूज करके हम फाइंड करते हैं दिस डायगोनल, पर्टिकुलरली जिसे हम रिजल्टेंट भी बोलते हैं, दिस इज वेक्टर बी। तो बेसिकली ये फाइंड कर लिए रिजल्टेंट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। एंड जो एंगल होता है यानी कि जो रिजल्टेंट का एंगल है विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर ए दैट इज tan अल्फा। हम यूज करते हैं tan अल्फा दैट इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, फाइन। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिराइव दिस बोथ द फॉर्मूला। तो सबसे पहले मॉड आर स्क्वायर, वी कैन ऑल्सो से मॉड बिकॉज यहाँ पर बेसिकली हम यूज करते हैं टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। सो नाउ सबसे पहले लेट अस टेक अ वेक्टर ए, वेक्टर बी, एंड जो टेल से टेल मिलता है उसको हम बोलते हैं एंगल थीटा, फाइन। नाउ इसको हम बना लेते हैं इमेजिनरी पैरेललोग्राम and the diagonal will be the resultant, okay, fine. Now let me name दे देते हैं इसको m n o p, fine. Now मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, आई एम एक्सटेंडिंग दिस लाइन एंड ऑल्सो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर। Now if this is a parallelogram, so हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है that is parallelogram में opposite sides are parallel and equal, यानी कि if this is B, so this will also be, and अगर ये A है तो ये भी A होगा। यानी कि अगर parallelogram है कोई भी तो उसका जो opposite side होता है वो equal होता है, like this is A so this will be also A, if this is B so this will also be, yes। तो उसी चीज को हम यहाँ पर यूज किए। एंड अगर ये एंगल थीटा है सो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा बिकॉज these आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड व्हेन लाइंस आर पैरेलल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ओके। नाउ मेरे को क्या फाइंड करना है आर, तो मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले ओके इसका दे देते हैं ओ है, सो लेट मी नेम दिस क्यू, ओके। तो नाउ मुझे क्या फाइंड करना है पी क्यू एंड ओ क्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले इस ट्रायंगल को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज समथिंग लाइक ओ पी, दिस इज क्यू, दिस इज ओ एंड दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज परपेंडिकुलर। नाउ जिस साइड एंगल थीटा बन रहा है उसका जो ये साइड होता है इसको हम बोलते हैं cos थीटा एंड दिस इज sin थीटा। नाउ अगर ये b है तो जो ये एंगल बनेगा ये होगा b cos थीटा, एंड जो थीटा के अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर है उसको बोलेंगे हम b sin थीटा। आइए देखते हैं क्यों बोलेंगे। अच्छा अगर मुझे चाहिए लेट्स सपोज कर लेते हैं ये हमें नहीं मालूम b sin थीटा एंड b cos थीटा, अगर मुझे चाहिए pq की वैल्यू तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ pq की वैल्यू। हमें पता है cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड यहाँ पर जो बेस है दैट इज pq एंड हाइपोटेन्यूज इज OP। तो मैं क्या B लिख सकता हूँ क्योंकि OP की वैल्यू B है, सो समथिंग लाइक B। नाउ मुझे चाहिए PQ की वैल्यू, सो आई एम सेंडिंग दिस B हियर, तो क्या हो जाएगा PQ विल बी इक्वल्स टू B cos थीटा, सो दिस PQ विल बी इक्वल्स टू B cos थीटा। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, मैं ये OQ की भी वैल्यू फाइंड करूंगा।
सो इन दिस केस, इन द केस ऑफ ओ क्यू, मैं फाइंड करूंगा साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ओपी. सो ओपी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज, ओ सॉरी, परपेंडिकुलर इज ओ क्यू एंड हाइपोटेन्यूज इज ओपी. नो, ओपी की वैल्यू क्या है, बी. ओपी इज इक्वल्स टू बी यहाँ पर. ओ क्यू सिमिलरली नो पी इक्वल्स टू बी. अब मुझे चाहिए ओ क्यू की वैल्यू, सो आई एम सेंडिंग दिस बी अगेन हियर. तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू विल बी इक्वल्स टू बी साइन थीटा. यस, तो ये वाली साइड क्या होगी, बी साइन थीटा. फाइन. नाउ मुझे मिल गया ये वाली साइड एंड ये वाली साइड. तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट पुटिंग दिस वैल्यू हियर. सो दिस पी क्यू इक्वल्स टू बी साइन, बी कॉस थीटा. सो बी कॉस थीटा एंड ओ क्यू इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा. B sin theta. Fine. So now using Pythagoras theorem, I am going to find this longest side that is resultant. So this is forming a triangle here. This is a triangle. So in triangle OMQ, in triangle OMQ, can I write OM square? OM square is equals to OQ square plus OQ square plus MQ square. OQ square plus MQ square. Fine. So OM square की वैल्यू क्या है, R. So I'm just putting here R square is equals to OQ is equals to B sin theta square. B sin theta a whole square plus MQ is equals to MP plus PQ. MQ is equals to MP plus PQ का स्क्वायर. MP plus PQ is equals to MQ. Yes. Now again R square B sin theta whole square, so can I write B square and sin theta square plus MP plus PQ. MP is equals to A. So A प्लस इसकी वैल्यू है B sin थीटा. इट इज PQ की वैल्यू क्या है, PQ की वैल्यू है B cos थीटा, सॉरी B cos थीटा, B cos थीटा का होल स्क्वायर. ओके. नाउ यहाँ पर यूजिंग A plus B होल स्क्वायर आई एम फाइंडिंग दिस. सो लेट मी राइट दिस सिमिलरली B स्क्वायर sin थीटा स्क्वायर प्लस A plus B होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर plus B square, A square plus B square. So I can write this B square and cos theta square because this whole term को मिल जाएगा B square and cos theta square. Yes. Plus 2AB cos theta, 2AB cos theta. Fine. Now यहाँ पर देखिए B square and B square will be common and sin theta plus cos theta is equals to 1. So I am writing here R square is equals to, I am taking this B common. First of all let me write A square plus taking B common, so B square and cos theta plus sin theta or sin theta plus cos theta, sin theta plus cos theta plus 2AB plus 2A. Now our R square will be equals to A square plus B square and sin theta plus cos theta we know that 1 होता है, so I am just leaving it here and plus 2AB. Fine. So our R square is equals to A square plus B square plus 2AB cos theta. यानी कि we have derived our formula that is R square is equals to A square plus B square plus 2AB cos theta. 2AB cos theta. Yes. यहाँ पर मैं cos theta लिखना भूल गया. So cos theta. I forget here just कुछ नहीं. ये 2AB को मैं just लिख दिया था 2AB. This is cos theta and here I will write here cos theta. Right. So this how we have derived our this formula, first formula. And now second formula की तरफ move करते हैं.
तो जिस होल एंगल इज थीटा, बट हमें चाहिए ये एंगल, यानी कि रिजल्टेंट कितने एंगल पे मिल रहा है हमें. सो लेट अस सपोज दिस एंगल अल्फा एंगल. ओके, नाउ इसका हम tan अल्फा निकालते हैं. सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यस, नाउ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू b sin theta. So can I write here that perpendicular is equals to OQ upon base is equals to MP plus PQ. MP plus PQ. Fine. OQ की वैल्यू क्या है? That is B sin theta. B sin theta upon MP plus PQ की क्या है? A plus B cos theta. MP equals to A and PQ equals to B cos theta. B cos theta. So this is our tan alpha. So this how हमने tan alpha की भी वैल्यू निकाल ली है, that is B sin theta upon A plus B cos theta. And here R square is equals to A square plus B square plus 2AB cos theta. We can also write here mod, because ये फॉर्मूला हमें देता है द मैग्नीट्यूड, पर्टिकुलरली मैग्नीट्यूड देता है. दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो राइट मॉड. तो समथिंग लाइक दिस हमने अपना ये भी कंप्लीट कर लिया, दिस वीडियो एंड डेरिवेशन आल्सो कंप्लीट कर लिया. तो आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर ओनली. थैंक यू फॉर बीइंग टिल लास्ट एंड मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.